हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह है, फिजिक्स कास्मोलॉजिस्ट। आज की कहानी में हम ताइगा के जंगल से टुंड्रा की ओर चलेंगे। टुंड्रा एक प्रकार का बर्फीला रेगिस्तान है, उत्तरी ध्रुव का। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, सूखी बर्फ़, -0 से नीचे का तापमान हमेशा बना रहता है। टुंड्रा में हम समुद्र के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमें सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ती है। नरम बर्फ़ जिसमें पैर धंस रहे हैं, चलना मुश्किल हो रहा है। नीचे बर्फ़, ऊपर से बर्फ़ की बारिश। मेरे बाल जो थोड़े बहुत शेष बचे हैं, जिनको मैंने मजबूती से ढक रखा है, मेरी आँखें, मेरी भौं, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हो रही है, जम रही है। मेरी दाढ़ी में पर्याप्त मात्रा में बर्फ़ जमा हो चुकी है, पर फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे का रास्ता हमारा पूरा टुंड्रा वन में ही होना है। हम आगे बढ़ रहे हैं। चलते 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 एक जगह सांझ हो जाती है। बर्फ़ में चलना मुश्किल है, इसलिए मुझे भी थकावट बहुत लग रही है। तो एक जगह देखता हूँ, बर्फीला पहाड़ नज़र आता है। मेरे पास छोटी सी कुदाली है, उसी से मैं बर्फ़ में एक गुफ़ा बनाता हूँ और अपना स्लीपिंग बैग बिछाकर फिर स्लीपिंग बैग में घुसकर सो जाता हूँ। जब मैं सो जाता हूँ तो देखता हूँ कि मैं अपने ही शरीर की यात्रा पर हूँ। मेरी यात्रा अभी रुकी नहीं, सोने के बाद भी जारी है। मैं अपने ही शरीर की यात्रा पर हूँ। इस समय मैं लेफ्ट वेंट्रिकल पर हूँ, जहाँ खून का प्रेशर मुझे तेज़ी से धमनियों में धकेल रहा है। चिपचिपे रक्त से सना में एक रक्त कण पर चढ़ जाता हूँ। रक्त कण पर, जी हाँ, मेरा बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप हो चुका है। मैं रक्त कण पर बैठा अपने ही शरीर की यात्रा पर जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। शरीर के कई सारे अंगों से घूमता हुआ मैं किडनी पर पहुँच गया। सब जगह मैं देखा वहाँ पर कि ताप के बढ़ने से ऊतकों में होने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिसेप्टर के द्वारा बाहर निकल करके कोशिकाओं के मुंह को बंद कर रहा है, जिस कारण ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, वह कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई सारे सेल्स में ऐसे मैंने देखा।
मैंने धमनियों में महसूस किया कि जगह जगह जमावट हो रही है, कफ की, कैल्शियम और उसके साथ लिपिड की, जिस कारण रक्त प्रवाह सम्यक ढंग से नहीं बह पा रहा है। मैंने हाथों से उसे साफ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ साफ भी किया, पर जितना सूक्ष्म हूँ उतना ही काम हो सकता है वहाँ पर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि किडनी की ग्लोमेरुलर झिल्ली मुझे छानना चाह रही है। मैं अपने से बड़े रक्त कण और यूरिया कण पर चिपक जाता हूँ, कसकर पकड़ लेता हूँ, झिल्ली से छन्ने से बच जाता हूँ, जिस कारण वापस मुझे शिरा में छोड़ दिया जाता है। अब मैं शिरा पर यात्रा कर रहा हूँ। शिरा पर यात्रा करते हुए अभी भी मैं एक किसी रक्त कण पर चिपका हुआ हूँ। एंडोथेलियम डिसफंक्शन की स्थिति भरपूर देख रहा हूँ। मैंने देखा कि जब मैं किडनी में ग्लोमेरुलर झिल्ली मुझे छानने जा रही थी, उस कारण मेरे शरीर में एक तनाव पैदा हो गया था। मैं स्ट्रेस में आ गया था, मैं घबरा गया था, मैं चिंतित हो गया था। मैंने महसूस किया कि उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन ऊतकों से ज़्यादा निकल करके, ऊतकों से बाहर आकर के ज़्यादा मात्रा में कोशिकाओं के रिसेप्टर को सील कर रहा है। एक बार जब ये सील हो जाता है तो ग्लाइकोजन अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, जिस कारण वह वापस रक्त में आ जाता है। और जब इसकी अधिक मात्रा हो जाती है तभी शुगर घोषित किया जाता है। मैं वहाँ से शिरा में बहता हुआ राइट वेंट्रिकल पर आ गया। राइट वेंट्रिकल पर मैंने देखा हृदय का धड़कना मैंने महसूस किया। रक्त में बहता हुआ मैं फेफड़े की तरफ जाऊं, इसके पहले किसी ने मुझे जगा दिया। मैंने देखा स्लीपिंग बैग को कोई अपने दांत से खींच रहा है। मेरी नींद खुल चुकी थी। अब मैं गुफा से बाहर हूँ। सामने देखता हूँ एक सफ़ेद भालू। ये सफ़ेद भालू का छोटा बच्चा है।
जिसकी माँ दूर खड़ी होकर मुझे देख रही है। मैं खतरा समझ गया, तुरंत स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और बैग छोड़ करके एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। मेरे हाथ में कुदाली थी। भालू को शायद मैं पसंद नहीं आया। मेरी इन हरकतों को वो देखता रहा, फिर अपने बच्चे के साथ एक दूसरी दिशा में निकल गया। कैसी लगी दोस्तों कहानी? अगली कहानी में फिर हम मिलेंगे किसी और देश। जय हिंद, जय भारत।